ड्रामा सीरियल मायरी के एनालिटिक्स में आप देखेंगे कि जब एनी फाकिर से कहती है कि फाकिर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे, और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर। तो सुनते साथ ही फाकिर कहते हैं कि पढ़ाई को लेकर कोई धोखा नहीं दिया है मैं वाकई में ही पढ़ना चाहता हूँ, और यकीन जानो कि मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और अनाया के लिए ही किया है। तो सुनते साथ ही एनी कहती है कि बस बकवास बंद करो, अब तुम ये कह रहे हो कि अगर तुम आमना से ताल्लुकात बढ़ा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें भी मेरा और अनाया का ही फायदा है। तो सुनते साथ ही फाकिर कहते हैं कि हाँ, इसमें हर्जी क्या क्या, तुम्हें पहले से नहीं पता था कि आमना से मैं मिलता हूँ और उसे पसंद करता हूँ। तो सुनते साथ ही एनी कहती है कि पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है, अब तुम एक बेटी के बाप हो, अगर उसके साथ कभी कोई ऐसे करेगा तो तुम पे क्या गुजरेगी। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब रहीला को पता चलता है कि समीना ने हबीब को मुस्तकिल तौर पर ऑफिस से बेदखल कर दिया है तो वो पहुंच जाती है समीना के पास और आकर कहती है कि समीना भाभी ये सब कुछ क्या है, देखें आप इतनी सी बात को लेकर क्यों इतना बड़ा का इशू बना रही हैं। तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि बस तुम तो ज्यादा बीच में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनते साथ ही रहीला कहती है कि आपको पता है कि सारी की सारी चाल आयशा की है, आयशा ने ही जानबूझ के वो चेक बुक निकाली है और आपके सामने रखी हैं और जानती हैं आपके उसका मकसद क्या होगा। तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आयशा का क्या मकसद है और हबीब का क्या मकसद है, हबीब तो इतनी अकल रखता ही नहीं है कि वो ये सब कुछ करे, तुमने ही उकसाया होगा। ये सुनते साथ ही रहीला कहती है कि मैंने किसी चीज के लिए नहीं उकसाया है, आपको तो न जाने मुझ में ही 100 कीड़े नजर आते हैं। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब हबीब जाता है आयशा के पास और आयशा से कहता है कि आयशा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्यों तुम मुझसे अब तलाक लेना चाहती हो और मेरी ज़िंदगी जीरन करना चाहती हो। तो सुनते साथ ही आयशा कहती है कि मैं तुम्हें मज़ीद अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि तुम तो किसी का फ़ायदा सोच ही नहीं सकते हो, अपनी बेबी को क्या अपनी बेटी को भी बेवकूफ़ बनाने चले थे। सुनते साथ ही हबीब कहता है कि देखो मैं भटक गया था, मुझे माफ़ कर दो। सुनते साथ ही आयशा कहती है कि बस अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि शायद अब भी तुम हमें बेवकूफ़ी बनाने आए हो।